अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रामा सीरियल मन मस्त लंग, जैसा कि आपने देखा, कश्यप पैगाम लेकर आई थी कबीर का रिया से मिलने के लिए, लेकिन अस्मा ने मिलने नहीं दिया। अस्मा आपा कहती जब तक वो तलाक नहीं ले लेती वो किसी से नहीं मिलेगी। एक बार तलाक ले ले, तलाक के बाद फिर तुम मिल लेना। मगर वो कश्यप को दिक्कत देकर उसने घर से निकाल दिया और रिया ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि उसके ऊपर इतनी ज़्यादा पाबंदी और सख्ती की जा रही है। कश्यप जाके इस तरीके से जाकर कबीर को बताती है। कबीर क्या करता है, वो जो घर जो मतनाज़े में पड़ा था, गिरोह पड़ा था, उसी ड्रामे उसी मकान को वो ख़रीद लेता है और वो मकान लेकर उस घर में चला जाता है और फिर जाकर कहता है असगर अली का मकान अब ये मेरे नाम है, ये तुमने गिरोह डाल दिया था और उसका मैंने ख़रीद लिया है क्योंकि तुम मुझे मेरी बीवी से मिलने नहीं दे रहे थे इसलिए। और वो है अस्मा आपा हैरान हुई थी सुन के कि क्या ये मकान बिक गया। उसने भी सिकंदर से पूछा। सिकंदर ने कहा हाँ मकान बिक गया, मैं क्या करता, हालात ऐसे थे, घर में खाने को कुछ ना होता अगर मैं मकान गिरोह ना रखता, लेकिन ये मकान बिक गया। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि मकान उसने कैसे उसका बिक गया। वाजिद के पास जाता है गुस्से से, वाजिद को पूछता है कि आखिर ये मकान कैसे बिक गया, मैंने तो इस मकान को गिरोह में रखा था और ये किसकी हिम्मत थी मेरे मकान, और कबीर को ये बात किसने बताई कि मैंने मकान गिरोह में रखा हुआ है। वाजिद इस बात से चौंक जाता है कि सिकंदर को ये बात दिमाग में कैसी आई कि भी इसको कैसे पता। लेकिन वो जैसे प्रॉपर्टी डीलर वाले से बात करता है, प्रॉपर्टी डीलर वाले से पूछता है, डीलर वाले से बार बार कि तुम्हें किसने कहा था कि मकान बेचो, किसके कहने पे तुमने कबीर को मकान बेच दिया। लेकिन वो ज़्यादा बहुत वाजिद ने इस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन कश्यप जाती है मिलने के लिए, फिर दोबारा से उसके पास आती है और अस्मा आपा की बेइज्जती करती है। ये मकान अब कबीर का है और रिया से मिलने के लिए जाती है। रिया कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। कबीर के पास रिया आती है मिलने के लिए, उससे कहती है तुमने इस तरह मकान क्यों लिया। फिर वो कहता है मैं ये मकान लेना नहीं चाहता था लेकिन मुझे तुमसे मिलने नहीं दे रहे थे इसलिए मुझे मजबूरी में ये ख़रीदना पड़ा। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी ख़रीद सकता हूँ, अगर ये लोग मुझे तुमसे मिलने नहीं देंगे, मेरी मजबूरी थी, तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे सबको यहाँ से कुछ निकालूंगा नहीं जब तक तुम मेरी नहीं हो जाती। तो इस बात को सुनकर रिया एक बार फिर ठंडी हो जाती है कि ये मुझसे मोहब्बत करता है। पहले उसके दिमाग में तो यही चीज़ थी कि शायद मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हकीकत में जो था उसे वो नज़र आ रहा था। और इस बात को लेकर वहाँ पर अस्मा जो है वो रोक कर अपनी साजिश के जाल बिछा रही है और रिया उसकी बातों में एक बार फिर आ जाती है। लेकिन जब वो कबीर से मिलती है वो फिर उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो उसका दिमाग फिर बदल जाएगा कि भी ये तो मुझसे मोहब्बत करता है। जब अस्मा को देखती है तो अस्मा की बातों में आ जाती है, जब कबीर को देखती है तो कबीर की बातों में आ जाती है। तो दोस्तों हमारा ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग आपको किस तरह लगा, हमें फीडबैक दें। ड्रामा सीरियल पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो चैनल पर नए हैं वही मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ड्रामा सीरियल में, इजाज़त दें। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।